आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास कहां से? ऑप्टेटिव से। आ जाओ बच्चों। ऑप्टेटिव की सबसे पहली बात जो हमारे बच्चे को पता होनी चाहिए, ये इच्छाएं दिखाने वाले सेंटेंस होते हैं, हमेशा में से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन पे खत्म होते हैं। में से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन पे खत्म होते हैं। अगर हमें ऑप्टेटिव में विद एक्सक्लेमेटरी साइन पेपर में मिल गया है तो हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले सेड या सेड टू को कन्वर्ट करना है। चाहे सेड हो बेटा तब भी कन्वर्ट कर सकते हो तुम। विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में और ब्लेस्ड में। अब ध्यान से सुनना, इन चारों में फर्क होता है। विश्ड में तब कन्वर्ट करते हैं जब मेरी इच्छा किसी और के लिए है, मतलब चाह आप रहे हो पर किसी और के लिए। जैसे आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप सफल हो, आप अच्छे इंसान बने, आपका जीवन अच्छा हो, तो इस केस में क्या आएगा? विश्ड। टीचर चाहता है आपकी नौकरी लगे, तो इस केस में भी क्या आएगा? विश्ड। वो इच्छाएं जो आप भगवान गॉड शब्द के साथ प्रेजेंट करते हो वो प्रेड होती हैं। वो इच्छाएं जो किसके साथ प्रेजेंट कर रहे हो? भगवान। लिख रखा है गॉड शब्द सेंटेंस के अंदर, दिख रहा है कि ये काम भगवान ही कर सकता है और तो किसी के बस का है नहीं, तो वहां पे आपका ऑप्शन हो जाता है क्या? प्रेड। कर्स है हमारी इच्छा दूसरे के लिए पर बुरी। विश थी हमारी इच्छा दूसरे के लिए अच्छी। मैं आपकी नौकरी लग जाए ये चाह रही हूं, ये विश है। आप चाह रहे हो मेरे बराबर वाले की ना लगे, ये कर्स है। हंस रहे हो? फर्क समझा रही हूं मैं तो बस। तो विश हुई अच्छी इच्छा दूसरे के लिए और कर्स हुई बुरी इच्छा पर दूसरे के लिए, क्योंकि अपना बुरा हम चाहते नहीं होते। बुरा हमेशा किसका सोच रहे हैं? दूसरे का। अच्छा किसका सोच रहे हैं? तो इसलिए दूसरे का बुरा सोचना कर्स होता है। हिंदी पुराने जमाने में श्राप बोलते थे, अब अभिशाप से काम चल जाता है। बिल्कुल लोकल हिंदी में बद्दुआ भी बोल देते हैं। तो वो तीनों की इंग्लिश आप कर्स मान सकते हो। ब्लेस होता है बेटा जब उम्र दराज व्यक्ति, मतलब पता लग रहा है ओल्ड मैन है, सेंट है, कुछ ऐसा लिखा है, संत है, साधु है, दादाजी हैं, ऐसा कुछ लिखा है, तो वहां पे हमारी इच्छा किधर चली जाएगी? ब्लेस की तरफ। पेरेंट्स लिखा है तो वहां पे भी क्या कह दोगे? ब्लेस कह दोगे। देख दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए चाहा, विश हो सकता है। मम्मी पापा ने आपके लिए अच्छा चाहा, विश हो सकता है। अच्छा चाहा, और अगर वो दुआ से रिलेटेड है तो फिर वो ब्लेस्ड हो जाता है। सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि चारों में से कौन सा होना चाहिए। तो ये दिमाग लगाना, सेंटेंस को पढ़ना, फील करना, फिर ऑप्शन की तरफ झुकना, यहां दिमाग लगेगा। इसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, कोई दिमाग नहीं लगेगा। मे प्लस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में पलट के सब्जेक्ट प्लस माइट बन जाएगा। इजी चेंज, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगेगा। एक्सक्लेमेटरी साइन फुल स्टॉप में बदल जाएगा, ये भी सिंपल। एक ही जगह बुद्धि खर्च करनी है, सेड और सेड टू में। पुराने चेंजेस की अगर मैं बात करूं, टेंस चेंज इसमें नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, और जहां टेंस नहीं होता मैं बता चुकी हूं एडवर्ब भी नहीं होता है। तो एडवर्ब चेंज, वैसे इसमें एडवर्ब मिलेगी भी नहीं आपको, तो भूल जाओ एडवर्ब को बिल्कुल ही। टेंस आपने बदलना नहीं है, प्रोनाउन आपने हमेशा बदलना है। टेंस क्यों नहीं बदलना मैम? क्योंकि जैसे ही मे को आपने इनडायरेक्ट में क्या लिखा, बदल गया टेंस, ऑटोमेटिक कन्वर्जन। तो इस वजह से दोबारा पास्ट करने की जरूरत नहीं। मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है बच्चों, और जैसे ही हमने माइट लिखा हमने उसको पास्ट कर दिया। तो पुराने चेंजेस में से सिर्फ प्रोनाउन, नए चेंजेस में से बस दिमाग ये पहचानने में लगेगा कि विश कहूं कि प्रेयर कहूं या कर्स कहूं या ब्लेस कहूं। जैसे कि मैं सेंटेंस बना दिया, द सेंट सेड टू हिम, मे यू डाई, भगवान करे तू मर जाए। संत ने कहा किसी को, ठीक है। अब हमें मे यू डाई से फीलिंग आ गई कि ये तो पक्का, तो यहां जो सेंटेंस है ना वो आपको फीलिंग बताएगा कि क्या होना चाहिए। अब इसको हमने अगर कन्वर्ट करना है तो द
सेड टू को बना दिया, बस इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है। द सेंट कर्स्ड हिम दैट, यू हिम के हिसाब से ही मे का, जब हमने माइट कर दिया तो डाई को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए टेंस चेंज पे क्रॉस लगाती हूं। अगर मैं टेंस चेंज पे क्रॉस ना लगाऊं तो बच्चे क्या करते हैं, मे का माइट करना था, यहां टेंस बदल के डाइड कर देते हैं, तो इसीलिए टेंस चेंज नहीं करना और सेंटेंस कन्वर्ट हो गया ही माइट डाई। अगर यहीं पे कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता, सेंट के, संत के नाम के साथ कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता, तो कर्स की जगह ब्लेस होता। इतना सा फर्क है और यही आपको जज करना है ऑप्शंस में। ऑप्टेटिव एग्जाम में बहुत कम आता है बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत बहुत आसान है ये एसएससी के लेवल को देखते हुए, तो इसको बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। पर उन 4 शब्दों का जजमेंट जरूर दिमाग में रखना है कि अगर ऑपरेटिव आया तो आई नीड टू डू दैट।